डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आखिर एनटीए ने अपनी टाइम लाइन को फॉलो करते हुए आज 14 जून को रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है और इस साल एनटीए अपनी टाइम लाइन को बराबर फॉलो करता आ रहा है। रजिस्ट्रेशन से लेकर रिजल्ट डिक्लेयर करने तक जितने भी उसने टाइम शेड्यूल दिया था और टाइम लाइन दी थी, उसी टाइम लाइन में उसने काम किया है। जो पिछले साल का रिकॉर्ड उसने ब्रेक किया है, हर चीज़ अपने टाइम पे की है। तो एनटीए को भी हम कॉन्ग्रेचुलेशन कहेंगे कि उसने हर चीज़ अपने टाइम के मुताबिक की है। आपको वेबसाइट पे जाना है neet.nta.nic.in neet.nta.nic.in इस पर आप जाएंगे तो वो पेज पे आपको सबसे पहले तो वो आंसर की वाला पेज दिखेगा और उसके ऊपर ये जो रिजल्ट की बुकलेट जो आपको अभी सामने शो हो रही है वो दिखेगी। और उसके बाद आपको उसके नीचे की तरफ आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको लिंक नज़र आएगी। उस लिंक से आप जो है, 2 लिंक है रिजल्ट देखने की, आप वो लिंक से देख सकेंगे। और 2 में से जो भी चल जाए, आपका इंटरनेट स्पीड अच्छी होनी चाहिए। कभी कभी एक साथ इतने सारे बच्चे 22 लाख स्टूडेंट देखते हैं तो वेबसाइट हैंग हो जाती है। तो आप इत्मीनान से देख सकते हैं, बाद में आराम से भी देख सकते हैं। फुल स्पीड होगा तो इजीली शो होगा। तो आपको ये 2 लिंक दिखेगी, नीट यूजी 2025 रिजल्ट और अल्टरनेट लिंक उसके नीचे है, उनसे देख सकते हैं। और आपके ईमेल पे भी भेजा जाएगा, आपका स्कोर कार्ड आपके ईमेल पर भी आएगा। आप ईमेल भी चेक कर सकते हैं और इस पे आप ट्राई करते रहिएगा तो ज़रूर से आपका भी रिज़ल्ट डाउनलोड हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों का रिज़ल्ट डाउनलोड हो गया है। तो एनटीए ने इस बार अपनी टाइमलाइन को अच्छे से फॉलो किया है। और देखिए, उसमें जो ख़ास बात जो जाननी है वो ये है कि इस साल जो है 22,76,069 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दी थी, जो गुज़िश्ता साल से काफ़ी कम है। ये गुज़िश्ता साल 24,06,079 स्टूडेंट थे, इस बार 22,76,069 है। और अपीयर जो स्टूडेंट है, रजिस्ट्रेशन वाले ये स्टूडेंट थे, अपीयर जो थे 22,93,018, 22,09,318 जो है वो अपीयर हुए थे। और इंडियन नेशनल है 22,73,528, फिर बाकी सब दूसरी डिटेल दी हुई है। और इसमें देखो पूरी इन्फॉर्मेशन हर चीज़ की इसमें दी है। इसमें कौन सी लैंग्वेज में एग्ज़ाम था वो सब आप देख पाएंगे। हर पेज पे आप डिटेल है, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, या अगर आप वेबसाइट पे चले जाते हैं तो वेबसाइट पे आपको सब इजीली दिखेगा। अब जो क्वालिफाइड स्टूडेंट है वो कितने हैं भाई? इन्होंने एग्ज़ाम दी है इतने 22 लाख ने, ठीक है, लेकिन क्वालिफाई कितने हुए हैं? 12,76,531। क्वालिफाइड स्टूडेंट कितने हैं? 12,36,531 इतने क्वालिफाई हुए। और इनका रूल रहता है कि जितने अपीयर होते हैं उसके आधा जो होता है ना, 50% परसेंटाइल, वो क्वालिफाई कर देते हैं और बाकी के अनक्वालिफाई होते हैं। और उसमें ओबीसी एससी एसटी को थोड़ा रिलैक्सेशन होता है, वो 40% तक उनका ले जाते हैं। तो उसी एतबार से उनका नीट कट ऑफ जो है वो अलग होता है कि ओपन ईडब्ल्यूएस का अलग होता है और ओबीसी एससी एसटी का अलग होता है। इसमें हर एक की डिटेल आपको दिखेगी कि ओबीसी में कितने क्वालिफाई हुए, जनरल में कितने हुए, वो सब आप इसमें देख सकेंगे। और जैसे कि जनरल यूआर अनरिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस में 11,01,151 क्वालिफाई हुए, ओबीसी में 88,692 है, एससी में 31,995 है, एसटी में 13,940 है, और पीडब्ल्यूडी यूआर अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस में 472 है, ओबीसी में पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी 216 है, और एससी में पीडब्ल्यूडी 48 है, और एसटी में पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी 17 है। तो ये टोटल क्वालिफाई हो गए 12,36,531। अब हर स्टेट में कितने क्वालिफाई हुए हैं वो भी आप देख पाएंगे। और उसके बाद जो टॉप 100 है उनकी लिस्ट है कौन से स्टेट के, इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहला जो है महेश कुमार, राजस्थान से है, उनका ऑल इंडिया रैंक 1 है। फिर मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हैं उत्कर्ष अवधिया, फिर महाराष्ट्र के हैं नंबर 3 पे कृषांक जोशी, फिर दिल्ली के नंबर 4 पे मृणाल किशोर झा, फिर 5वें नंबर पे अविका अग्रवाल है,
और छठे पे जैनिल विनोद भाई भयानी, ये गुजरात से हैं। सातवें पे केशव मित्तल पंजाब से। आठवें पे झा भव्या चिराग गुजरात से। और हर्ष केदावत दिल्ली से 9वें नंबर पे। और आरव अग्रवाल 10वें नंबर पर महाराष्ट्र से। बाकी आप देख लीजिएगा, ये 100 नंबर की लिस्ट है टॉप 100 क्वालिफाई में से। फिर टॉप 20 फीमेल की लिस्ट है कि कौन कौन से स्टेट से हैं। और टॉप 20 मेल की लिस्ट है। उसके बाद आप देखेंगे अलग अलग एतबार से इन्होंने टॉपर ये है कि भाई जनरल कैटेगरी के टॉपर जो है वो 10 ये है, ओबीसी के टॉपर ये है। इस तरह हर कैटेगरी के 10 दिए हैं। ईडब्ल्यूएस के 10, एससी के 10, ये सब टॉपर लिस्ट है। एसटी के 10 और पीडब्ल्यूडी के 10, और इस तरह अलग अलग कैटेगरी के। और स्टेट टॉपर्स भी दिए हैं, हर एक के अलग अलग कौन कौन से स्टेट में कौन कौन टॉप किया वो भी दिए हैं, 36 स्टेट के। इसी तरह अब लास्ट आपको देखना है 16वां पेज, वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। देखिए 16वें पेज पे क्या लिखा है, जिसको मैंने आखिर में और अलग से भी किया है कि कौन से रैंक पे कितने स्टूडेंट्स हैं। हाँ, और उसमें शुरू में रेंज जो है वो रेंज में कितने स्टूडेंट है। तो हम देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट स्कोर जो है इस बार 720 किसी का नहीं आया है। 720 में से 686 नंबर 1 पर है। 686, हाँ, इस बार 720 किसी के नहीं आए। पेपर हार्ड था, सभी जानते हैं। तो सबसे पहला जो एयर 1 है उसका स्कोर है 686, 686। हाँ, शुरू में भी 6 है, आखिर में भी 6 है। 686 जो है सबसे हाईएस्ट स्कोर है। और उसके बाद 651, ये रेंज हम देख रहे हैं, 686 से 651 तक 73 है। यानी एयर अगर हम देखें, एयर 1 से लेके 73 तक जो स्टूडेंट है, तो 73 वाले का नंबर क्या रहेगा, 651। फिर 650 से 601, इसमें कितने हैं, 1259 बच्चे हैं, 1259। फिर 600 से 551 तक कितने हैं, 10,658, ये ऑल इंडिया रैंक रहेगा। फिर 550 से 501 कितने स्टूडेंट्स हैं, तो 39521। फिर 500 से 451 कितने हैं, 69503। 450 से 401 तक कितने स्टूडेंट्स हैं, 88,239। हाँ, जो गुज़िश्ता साल तकरीबन इतने 650 पे थे, अभी वो 450 पे आ गए, 200 मार्क्स कम पे आ गए। और 400 से 351 में 1 लाख है 5,578। और 350 से 301 पे है 12 लाख, 1,26,935 है। 1 लाख की रेंज है। 300 से 251 पे 1,57,952। और 250 से 201 पे 1,98,346। और 200 से 144 पे 3,040। गोया कि ये ऑल इंडिया रैंक नहीं है, ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बताए हैं कि इतने इतने कैंडिडेट्स। इस पे सिर्फ हम पहले को ऑल इंडिया रैंक मान सकते हैं कि 686 से 651 जो है वो 73 ऑल इंडिया रैंक पे है, 651 वाला। एयर 1 पे कौन है, 686 वाला। और 73 नंबर पर कौन है, 651 वाला। बाद में फिर उन्होंने अलग अलग किया है रेंज के हिसाब से। दूसरा तरीका उन्होंने दिया है, द मार्क्स ऑब्टेन एट ए फ्यू सिलेक्टेड रैंक्स आर फॉलोज। देखो रैंक 50,000 तक कितने मार्क्स है, 502 कितना डाउन गया है इस बार। और 1 लाख पे जो है 1 लाख रैंक पे एयर 1 लाख पे कितने रहेंगे, 464 मार्क्स रहेंगे। एयर 1,50,000 पे 433 मार्क्स रहेंगे। 2 लाख रैंक पर ऑल इंडिया रैंक 2 लाख पे 405 मार्क्स वाला रहेगा। 2,50,000 एयर पर 380 वाला रहेगा। और 3 लाख पर 357 रहेगा। 350 ऑल इंडिया रैंक पर 336 वाला रहेगा। 4 लाख ऑल इंडिया रैंक पर 316 वाला रहेगा। और 4,50,000 पे 298, यानी इतने सब स्कोर रहेंगे। और एक एक स्कोर पे बहुत सारे बच्चे रहेंगे। ये एक अंदाजा है। देखिए लास्ट में 5 लाख तक ही इन्होंने बताया है कि 5 लाख के रैंक पर 281 वाला है, उसके बाद नीचे रहेंगे। मतलब एक एक स्कोर में भी काफी बच्चे रहते हैं। लेकिन
ये हम आपको पता चल जाएगा कि 50,000 रैंक तक स्कोर सिर्फ 502 ही है, 600 नहीं है और 600 से ऊपर नहीं है। तो ये स्कोर का बहुत कट ऑफ डाउन है। लेकिन अब ये देखिए ऑल इंडिया रैंक तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं। जो एमसीसी की काउंसलिंग 15% की होती है, 15% गवर्नमेंट सीट की, उसमें तो आपको इसमें अंदाज आ जाएगा। लेकिन जो स्टेट की काउंसलिंग है उसको आपको स्टेट के परफॉर्मेंस को देखना होगा कि आपके स्टेट के स्टूडेंट्स क्या परफॉर्मेंस करते हैं और वहां की मेरिट लिस्ट कैसे बनती है। हर स्टेट का कट ऑफ अलग होता है, हर स्टेट का कट ऑफ रैंक अलग होता है। ऑल इंडिया का अलग है जो एमसीसी से होता है 15% गवर्नमेंट कोटा का, और डीम में तो मिनिमम स्कोर पे भी, क्वालिफाइंग स्कोर पे भी आपको मिल जाता है। क्वालिफाइंग स्कोर देख लीजिए कि जो ओपन ईडब्ल्यूएस से है उनका 144 है, 144 जिसका स्कोर होगा ओपन ईडब्ल्यूएस वाला, उसका क्वालिफाइंग स्कोर आ गया है, उसको कहीं भी एडमिशन मिल सकता है मेडिकल फील्ड में। और जो ओबीसी एससी एसटी वाले हैं उनका 113 है, 113 है। ये लोग क्वालिफाइंग हो गए हैं तो ये कहीं भी एडमिशन इस साल ले सकते हैं मेडिकल फील्ड में। लेकिन सबका एडमिशन मेरिट लिस्ट से होगा और अपने अपने स्टेट से या एमसीसी की वेबसाइट से, कहीं भी कोई भी स्टेट की रजिस्टर किए बगैर आपका एडमिशन डायरेक्ट कॉलेज से कहीं भी नहीं होगा। इसका ख्याल रखें, किसी भी एजेंट को आप पैसा न दें कि वो करवा देगा। हाँ, आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपको आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आपकी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, वो सब कर हो पाएगा। लेकिन डायरेक्ट कॉलेज से आपको बगैर काउंसलिंग के एडमिशन नहीं मिलेगा। और जो भी ऐसा करेगा वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है कि ऐसा होता नहीं है। सबकी लिस्ट गवर्नमेंट के पास होती है, एनएमसी के पास होती है कि कितने बच्चों ने इस बार एडमिशन लिया है। सब ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन सबके नाम भी डिक्लेयर होते हैं। इसलिए कोई भी शख्स एजेंट को पैसा न दे, बल्कि सर्विस ले सकता है एजेंट की, कि वो आपको, जैसे कि हमारी टीम भी सर्विस देती है, तो वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई ये कॉलेज बेटर है, आपका स्कोर ये है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इस तरह हो सकता है। लेकिन यह है कि कोई एजेंट आपको डायरेक्ट कॉलेज पे जाके एडमिशन नहीं दिला सकता, इसका खास ख्याल रखें। देखिए, सभी को एडमिशन मिल जाएगा। एमबीबीएस में नहीं मिला तो डेंटल भी ऑप्शन रहेगा आपके पास, आयुर्वेद भी है, होम्योपैथ भी है, यूनानी भी है, वेटरनरी भी है, और बहुत सारी ब्रांचेस है जिसमें आप एडमिशन ले पाएंगे। आप टेंशन बिल्कुल न ले, कहीं न कहीं आपका एडमिशन जरूर से हो जाएगा। इसलिए सब इत्मीनान रखें। और लेकिन सबको अपने अपने स्टेट की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करना है और एमसीसी ऑल इंडिया में रजिस्ट्रेशन करना है। और जिनको डीम यूनिवर्सिटी में चाहिए तो एमसीसी के पोर्टल से डीम यूनिवर्सिटी में करना है। 15-20 दिन में आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी एमसीसी की। फर्स्ट जो है काउंसलिंग होगी एमसीसी की और उसके बाद अपने अपने स्टेट की होगी। लेकिन रजिस्ट्रेशन विंडो हर स्टेट की अपने अपने हिसाब से ओपन हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि अपने स्टेट की रजिस्ट्रेशन विंडो पर आपकी नज़र गड़ी रहे, और जब भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो तो आप उसमें ज़रूर से रजिस्टर कीजिए और उसके बाद मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखिए और फिर आप चॉइस फिलिंग करके अपनी अच्छी से अच्छी मनपसंद सीट आप पा सकते हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।